आज महिलाओं के विषय पे चर्चा हो रही है। अगर एडिशनल महिलाएं यहाँ पर आती हैं तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है? आज से पहले भी पार्लियामेंट में भी ये सभी अलग अलग पार्टियों की जिस तरीके से विरोध इन्होंने किया है, कोई जहर खा के मरने के लिए तैयार था, किन्होंने कागज फाड़ दिए हैं, तो अधिकारों पे बात करने के टाइम पे आपको ये सब चीजें क्यों याद आती हैं? आपके समय में ना आपने कोई हिम्मत की, ना हिम्मत दिखाई। तो मुझे लगता है ये देश की महिलाएं वेट कर रही हैं कब ये बिल पास होगा और कब हमें हमारा अधिकार मिलेगा। हम बिल का स्वागत करते हैं। कांग्रेस हमेशा से चाहती थी कि महिलाओं को हिस्सेदारी मिले। 9 मार्च 2010 में हम लोगों ने राज्यसभा से पारित भी करा लिया था। हम सब चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी मिले और वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो, लेकिन ये झुंझुना है क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगी, अगर वो महिलाओं के इतने साथ थे तो 2021 की जो जनगणना थी वो अगर हो गई होती तो वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी से लागू होता। अब तो परिसीमन होगा, ये लागू अगर इनकी नियत सही रही तो 2029 में होगी। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और बहुत सारे हमारे विपक्ष के दलों ने ये सवाल उठाया सरकार के सामने कि भाई महिला आरक्षण बिल का आप क्या कर रहे हैं? तो आपने ही तो कहा, आपने विशेष सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक में विषय उठाया। अब सरकार नहीं लाती तो आप कहते देखो आप महिलाओं की चिंता नहीं करते हो, सरकार लेकर आई है तो भी आपको आपत्ति है। तो आप एक स्टैंड तो लो ना। मुझे लगता है बड़ी भ्रम की स्थिति है विपक्ष के अंदर। जितना उत्साह था और जितनी खुशी कल थी, मैं कह सकती हूँ कि सरकार ने पूरी तरह उस पर पानी फेर दिया और शायद ये मेरी भावना देश की सारी औरतें महसूस कर रही हैं, जिन्होंने समझा कि 75 साल बाद आखिर में कोई प्रधानमंत्री और सरकार पूरी बहुमत वाली आई है जो औरतों को उनका हक देगी। हक तो 50% का बनता है, आज हम सिर्फ 33% के लिए लड़ रहे हैं और खुशी को गमी में बदलने में कुछ ही समय का फासला हुआ, क्योंकि समझ आ गई कि ये सत्र बुला के इतने गुप्त तरीके से रातों रात पास करके बिना बिल सर्कुलेट किए क्यों ये किया गया, क्योंकि डेवल इन द डिटेल सामने आ गया कि जब पढ़ने को मिला तो पता लगा कि ये सेंसस के बाद, जिस सेंसस में आजादी के बाद हर 10 साल बाद होता है, 2021 में होना था, अभी तक 23 खत्म होने को आई, अभी तक सेंसस नहीं हुआ, ये भी नहीं पता आगे कब करेंगे। सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगी और डिलिमिटेशन के बाद ये रिजर्वेशन बिल लागू होगा, तो ये 5-6 साल तक तो कहीं पे लागू हो नहीं रहा है। देखिए, ये एक गेम चेंजर होने जा रहा है भारतवर्ष की महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के इतिहास में, और ये एक नूतन सवेरा लेकर आएगा। क्योंकि देखिए, अभी तक जो भी काम होते थे वो महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए होते थे, लेकिन अब राजनीतिक सशक्तिकरण का जो हथियार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की महिलाओं को सौगात के रूप में दे रहे हैं, इससे उनकी आवाज बुलंद होगी। हम लोग चाहेंगे कि इस विमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर ST SC OBC के लिए भी अपना स्थान रहे, क्योंकि नहीं तो इंडस्ट्रियलिस्ट के घर की महिलाएं या ब्यूरोक्रेट्स के घर की महिलाएं, राजनेताओं की महिलाएं घर की, वो हावी हो जाएंगी और जो ग्रास रूट लेवल की थोड़ी गरीब तबके की महिलाएं हैं वो क्षमता रहने के बावजूद पिछड़ जाएंगी। लेकिन ये है कि मैं चूंकि झारखंड में विमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन रही हूँ और अपनी पार्टी JMM की भी विमेन विंग की सेंट्रल प्रेसिडेंट रही हूँ, तो बहुत सारी महिलाओं ने कल फोन किया। शुरू में वो बहुत खुश थी कि 2024 के चुनाव की वो तैयारी करने की बात कर रही थी, लेकिन जब पता चला कि ये तो अभी जनगणना होगा, उसके बाद फिर परिसीमन के बाद होगा, मतलब 2029 तक हो सकता है, तो उनमें काफी मायूसी आ गई।